इस वीडियो में बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। तो लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू का क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि मतलब स्टोरी में ना जो पर्सन नरेट कर रहा होता है स्टोरी को, अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है या थर्ड पर्सन भी हो सकता है। मीन्स के उसमें ना आप समटाइम स्टोरी बता रहे होते हैं तो आप लिखते हैं आई का वर्ड यूज़ करते हैं। मीन्स के आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, स्टोरी को ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि मतलब मेरी लाइफ में ऐसे हुआ, या एक दफ़ा का जिक्र था, मैं यहाँ पे थी, ये वो, तो ये हो जाएंगी मतलब उसकी कैटेगरीज आ जाएंगी आगे पॉइंट ऑफ व्यू की। अब सम टाइम आप स्टोरी जो है आपको मिलेगी कि ही शी या इट देयर, इस तरह के वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं, मतलब इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है स्टोरी। अब सम टाइम ऐसे होता है कि यू योर्स करके ना स्टोरी को बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पॉइंट ऑफ व्यू। यानी आप ना राइटर्स को देख रहे होते हैं कि राइटर ने किस तरह अपने थॉट्स को कन्वे किया, किस तरह अपने पर्सन इमोशंस को, उसने किस तरह का नरेटर यूज़ किया। उसने आई का नरेटर यूज़ किया, उसने ही का नरेटर यूज़ किया, या उसने शी का मतलब, या फिर उसने योर्स का या यू का नरेटर जो है वो यूज़ किया। तो ये डिपेंड करता है राइटर के पे कि वो क्या कर रहा है, मतलब उसने किस तरह का वो उसे यूज़ कर सकता है। अब उस बेसिकली तो यही चीज़ है ना कि उसने अपना एक्सपीरियंस कन्वे करना है, तो वो एक्सपीरियंस वो किसी भी तरह कन्वे कर सकते हैं, किसी भी तरह का भी नरेटर यूज़ करते हैं। सम टाइम वो खुद नरेटर बन जाता है या फिर वो किसी और को बना देता है। तो ये चीज़ें होती हैं मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें ना एक बात याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ना आपने आई और वी यूज़ करना होता है, आई मी या फिर वी, ये चीज़, यानी आप अपना बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन आप खुद हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पर्सन जब यूज़ होगा ना, उसमें आपने यू, योर्स या फिर योर यूज़ करना है। 3 वर्ड्स यूज़ करेंगे आप, यानी दूसरे पर्सन, ठीक है, उसमें दूसरा पर्सन यूज़ होगा, उसके मुताबिक स्टोरी नरेट की जा रही है। और थर्ड पर्सन में ये सारे आ जाएंगे, ही शी इट और दे वगैरह, ये सारे होंगे थर्ड पर्सन। तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इससे रिगार्डिंग ना मैंने नरेटर के बारे में वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो नरेटर जो है वो भी पॉइंट ऑफ व्यू को ही कहते हैं। लेकिन एक पर्सन ने डिमांड की थी कि आप पॉइंट ऑफ व्यू पे वीडियो अलग से बनाएं, तो इसलिए फिर मैंने बनाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।